भयभीत मत हो मलय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसे तब ही बचा पाओगी ना जब स्वयं सुरक्षित रहोगी। अच्छा हुआ आप आ गए, आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी मैं। तो क्या संदेश लाए? यही ना कि आर्य कुशल है? मुझे ज्ञात था, मेरे पुरु के रहते मेरे आर्य को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। आशा से अधिक आशावान होना भयंकर होता है तक्षशिला कुमारी। सत्य क्या है जानना चाहती हो तो सुनो। मर चुका है तुम्हारा आर्य। हाँ, बमनी अब स्वर्गवासी हो चुका है, स्वर्गवासी हो चुका है, स्वर्गवासी हो चुका है, स्वर्गवासी। नहीं, यह असंभव है। मेरे आर्य जीवित है, क्योंकि वो इतने दुर्बल नहीं कि एक विश्वासघाती का वार उनके प्राण ले ले। जिसका विश्वास टूट चुका हो उसके प्राण तो वायु का एक झोंका भी ले लेता है। तभी तो मैं स्वयं आया हूं तुम्हें ये शुभ समाचार देने। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर ले जाकर तुम्हें दिया अपना वचन पूरा करूंगा। गणिका बनाकर रखूंगा। ले जाओ इस बालक को। और तुम मेरे साथ चलो। मौन क्यों हो गए सब? करते रहो वो सब जो यहां होता आया है। कोई बड़ी बात नहीं हुई। इस गणिका ग्रह में एक नई वेश्या आई है बस।
सोचा था तुम्हारे अभिमान के साथ साथ अपना वो अपमान भी धो डालूं जो तुम्हारे कारण तक्षशिला ने किया था, पर वो संभव नहीं, क्योंकि तक्षशिला का मैला रक्त शुद्ध करते करते तो स्वयं गंगा भी मैली हो जाएगी। देखो सब, आज से ये तक्षशिला का मैला रक्त इसी कीचड़ में रहेगा। मौन क्यों खड़े हो तुम सब लोग? देखो, वैश्यालय में नई वैश्या आई है और वैश्याओं का कोई सम्मान नहीं होता। देखो इसे, इसके अंग अंग को देखो। और अपने मन में इसके मूल्य की गणना करो। रुक जाइए अमात्य, रुक जाइए। ये हमारी महारानी है, इनका ऐसा अपमान शुभ नहीं। तो एक वैश्या अब अमात्य को बताएगी दूसरी वैश्या के साथ कैसा व्यवहार करना है। आपकी शत्रुता मुझसे, जो करना है कीजिए, मैं नहीं रोकूंगी, परंतु प्रजा में से किसी को हानि मत पहुंचाइए। प्रजा? ओह, तो अब भी महारानी होने का दम शेष बाकी है तुझमें? आज मैं तुम्हारा दम कुचलूंगा और तुम्हें अनुभव करवाऊंगा कि आज के पश्चात तुम्हारा जीवन कैसा होने वाला है। एक वैश्या ना रानी होती है ना प्रजा। वैश्या तो वैश्या होती है जिनका प्रारब्ध होता है पुरुषों को आनंद देना और उनके द्वारा कुचले जाना। इस मदिरा की तरह केवल नशा और संतोष देना, जिसने चाहा पिया। और जिसने चाहा बिखेर दिया। तो महारानी को दुर्गंध आ रही है? इस गंध का अभ्यास कर लो तक्षशिला की कनिका, क्योंकि अब से अनगिनत बार तुम्हें ये परोसनी होगी अपने खरीदारों को।
ध्यान से सुनो और एक बात सब गांठ बांध लो कि आज के बाद ये महारानी नहीं, एक वैश्या है। पुरुष अपने बल से स्त्री के देह को कुचल सकता है, परंतु स्त्री की आत्मा और उसके स्वाभिमान को कुचले, इतना बल तो देवों में भी नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि इस अपमान से मेरी सोच, मेरा स्वाभिमान, मेरा संस्कार, मेरा निश्चय झुक जाएगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है शिवदत्त। वो दिन दूर नहीं जब मुझे मेरा पद और मेरा स्थान प्राप्त होगा। लौट कर आऊंगी मैं, और लौट कर आएगी तुम पर तुम्हारी करनी भी। और उस दिन अपने हाथों से मैं तुम्हारा वध करके अपनी शपथ पूरी करूंगी। तुमने मुझे इस दुर्गम स्थिति में डाला है ना, तो ये मत भूलना कि ये दुर्गम स्थिति ही एक स्त्री को दुर्गा बनाती है। और दुर्गा के प्रहार से तो स्वयं महिषासुर नहीं बच पाए, तो तुम क्या हो शिवदत्त? अपने जीवन के अंतिम दिन गिनना प्रारंभ करो शिवदत्त, क्योंकि मेरा बेटा पुरु शीघ्र लौटेगा। तुम्हें तो आज मैं साथ कर ही रहूंगा मित्र।
मानव की लाली, जिस भारत के गौरव की पुरु राज करे। जानते हो, आचार्य चाणक्य यहाँ होते तो कहते कि कभी कभी मित्र बनाने के लिए शत्रु वाला व्यवहार करना आवश्यक है। जिसे रोक नहीं पा रहे उसे सिखाओगे क्या पुरु? हाथी पर नियंत्रण पाना असंभव है। लौटो। लौटना तो होगा, पर मुझे नहीं, उस अलेक्जेंडर को। यदि उसे खाली हाथ लौटाना है तो आज पुरु यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा।